नमस्कार, आप देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ सपना पांडे। चलिए रुक करते हैं इस वक्त की खास खबर की ओर। सहारनपुर में प्रधान संगठन के अध्यक्ष संजय वालिया ने एक गंभीर आरोप लगाया कि बजोरिया रोड स्थित एक निजी अस्पताल में चिकित्सक द्वारा होज खेड़ी निवासी सोमपाल का इलाज सही तरीके से नहीं किया गया। वालिया के अनुसार सोमपाल को कूल्हे की हड्डी में दर्द के कारण भर्ती कराया गया था और सभी जांच सामान्य होने के बावजूद डॉक्टरों ने उचित इलाज नहीं किया, जिससे उनकी हालत बिगड़ती चली गई। अस्पताल प्रबंधन ने मरीज की हालत में सुधार न होने पर अनन फनन में उसे रेफर करने की कोशिश की, लेकिन इस कारण सोमपाल की मौत हो गई। इस मामले पर जब हमारे संवाददाता ने अस्पताल के एम्स ऑर्थो डॉक्टर मुकुंद राजगोपालन से संपर्क किया तो उनकी ओर से कुछ अलग जानकारी सामने आई, जो जांच का विषय बन गई। देखिए पूरी रिपोर्ट। हाल ही में जनपद सहारनपुर के देहरादून रोड स्थित निजी हॉस्पिटल में एक स्टाफ और संजय प्रधान का एक वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से आरोप लगा। उसमें संजय प्रधान तमाम प्रकार के हॉस्पिटल प्रबंधन और डॉक्टर के ऊपर तमाम प्रकार के एलिगेशन लगा रहे हैं। तो खुद डॉक्टर साहब मेरे साथ मौजूद है बात करने के लिए, डॉक्टर मुकुंद राजगोपालन। सर, एक सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हो रही है, उसमें आपके हॉस्पिटल के जो स्टाफ हैं उनके ऊपर तमाम प्रकार के संजय वालिया आरोप लगा रहे हैं। क्या कुछ पूरा प्रकरण है? ये एक पेशेंट है सोमपाल, जो हमारे यहाँ कुछ अक्टूबर की शुरुआत दिखाने आए थे। वो उनको जो है 2 साल पहले उनका नोएडा में कुल्ला प्रत्यारोपण का ऑपरेशन हुआ था। उस ऑपरेशन में जो है वो 1 साल तो ठीक चलते रहे, फिर उसके बाद उनको पेन होने लगा कुल्ले में, वो सही नहीं चल पा रहे थे, जिसके लिए और उनको कुछ स्किन में भी प्रॉब्लम डेवलप हो रही थी, जिसके लिए वो किसी झोला छाप में पिछले 1 साल से कुछ स्टेरॉइड्स ले रहे थे, बहुत हाई डोज स्टेरॉइड्स ले रहे थे। और जब तक वो हमारे पास आए तब तक वो चलने लायक नहीं थे, वो बिल्कुल भी उस पैर में वजन नहीं डाल पा रहे थे। हमने एवेल्युएट किया उनको, क्लिनिकली एक्सरे कराया, सब देखा, तो उसमें एक क्लिनिकल डायग्नोसिस हमारी लूजनिंग की बनी, इम्प्लांट लूजनिंग की। ऐसे में सबसे पहले इन्फेक्शन को रूल आउट करना होता है, जिसके लिए हमने जांचें कराई, लेकिन वो एक साथ से स्टेरॉइड ले रहे थे तो उसमें कोई इन्फेक्शन का वो फीचर आया नहीं जांचों में। तो इसलिए उनको प्लान किया गया कि हम इनका रिवीजन हिप रिप्लेसमेंट करें। रिवीजन हिप रिप्लेसमेंट के लिए उनको 21 को एडमिट किया, 21 अक्टूबर को, और 23 को हमने ऑपरेशन पे जब लिया तो उनको ऑपरेट करने के दौरान ये पाया गया कि जैसे ही हम हिप के अंदर घुसे तो उसमें से लगभग आधा 1 लीटर पस निकला है ना। तो जब ऐसा पस निकलता है तो अंदर जो भी प्रोसेसेस डला होता है हमारा पुराना, उसको निकालना ही होता है, क्योंकि उसको हम छोड़ नहीं सकते, और उसकी जगह पे एंटीबायोटिक सीमेंट स्पेसर रखना होता है। हम नया कूला नहीं डाल सकते उसके अंदर, तो एंटीबायोटिक सीमेंट स्पेसर उसके अंदर डाला जाता है ताकि वो स्पेस मेंटेन रहे, ताकि फ्यूचर वो इन्फेक्शन हो तो हम दोबारा टोटली रिप्लेसमेंट कर पाएंगे। तो यही हमने किया, स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल। पेशेंट 25 तारीख को, फिर उसके बाद 2 दिन बाद ये डिस्चार्ज भी हो गया। उसको इस दौरान बीच में कोई कूला नहीं होता, सिर्फ ऊपर के साथ नॉर्मली चलता है और बिना वजन डाले 2-3 महीने उसको ये टाइम निकालना होता है, जिस दौरान हम खून की जांचों से ये पता करते हैं कि इन्फेक्शन उसका सबसाइड हो रहा है, नीचे जा रहा है, नहीं जा रहा है। उसके बाद हम टोटल रिप्लेसमेंट फाइनली करते हैं। बट इस में एक जो अनफॉर्चुनेट इवेंट ये हुआ कि 12वें दिन पे जब हमने इसको देखा यहाँ पे ओपीडी में फॉलो में, तो इसके चेहरे पे सूजन आने लगी थी और इसके पैर में भी सूजन आ रही थी। तो हमने इसको तब बताया, ये था लास्ट वीक, यानी कि लगभग 4 नवंबर, 4 या 5 नवंबर, मंडे ट्यूसडे की ओपीडी थी। इस टाइम पे ये आए थे और इनको ये बताया गया कि भाई आप एमडी मेडिसिन डॉक्टर को, किसी किडनी के डॉक्टर को दिखाओ, आपको कुछ किडनी की प्रॉब्लम डेवलप हो रही। लेकिन ये मरीज जो है नहीं माना और फिर ये दोबारा थर्सडे में हमारी ओपीडी में ही आया। हमने इसको देखा और इसकी तब तक स्वेलिंग थोड़ी और बढ़ चुकी थी। हमने दोबारा इसको यही सलाह दी कि आप एमडी मेडिसिन को दिखाओ। उस दिन इसने कहा कि हम दिखा देंगे, ये चला गया और फिर नहीं दिखाया। फ्राइडे में ये जब आए तो इनकी ड्रेसिंग हमने देखी, इनके पैर में स्वेलिंग और बढ़ चुकी थी। और फ्राइडे में जब इनको देखा गया, ये लास्ट फ्राइडे जो था 8 नवंबर था ना फ्राइडे, हाँ 8 नवंबर में जब ये आए तो इनकी ड्रेसिंग देखी, ये यहीं पे रुके हुए थे। हमने कहा कि अब आप मेडिसिन के डॉक्टर के पास जाइए। तो जब ऐसा कहा गया और जब मैं एक ऑपरेशन में था तो यहाँ पे कोई एक लोकल लीडर है, नेता है, जिनका नाम संजय वालिया जी है, जो मुझे बताया गया है ना। तो वो आए थे यहाँ पर और मेरे से बिना मिले मेरे स्टाफ के साथ उन्होंने बहुत
थोड़ा चिल्लम चिल्ली करी और उनको बोला कि हम लोग इनसे अगर हम पैसे ले लें तो हम ऑपरेशन कर देंगे, हम इसलिए नहीं ऑपरेशन कर रहे क्योंकि हमें पैसे नहीं मिल रहे। अरे पैसे तो हमें आयुष्मान दे ही रही है ना, ऐसा नहीं कि हमें पैसे मैं कर रहा हूँ, ये ऐसे आरोप लगा रहे हैं कि कुछ 65,000 अमाउंट आपको पे भी की। नहीं, कोई 1 रुपया नहीं उनसे लिया गया है। ये जो और 65 नहीं, वो 45,000 का हर पेपर में और हर मीडिया में जा रहा है। वो 45,000 का पैकेज में बता दूं, ये मरीज हमारे पास 1 साल पहले भी आया था, तब इसके पास आयुष्मान कार्ड नहीं था। तब इसने हमसे पूछा था कि इस ऑपरेशन का खर्चा कितना होता है। एक हॉस्पिटल होने के नाते जब मेरे को कोई आयुष्मान कार्ड नहीं दिखा रहा है तो मैं उसको एक पैकेज देने का अधिकार है मेरे को, है ना। तो वही मैंने उसको बताया था, उसको पैकेज, यही पैकेज उनके दिमाग में बैठा हुआ है कि अगर वो पैसे दे देते तो शायद हम उनका ऑपरेशन सही कर देते। अभी भी उनका ऑपरेशन सही ही हुआ है, उसमें कोई गलत नहीं है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि अगर मैं कहीं भी दोषी हूँ, आप कोर्ट में जाइए, आप मेरे अगेंस्ट केस करिए। मैंने उनके बेटे को भी उस दिन ये समझाया कि मैं अस्पताल कहीं नहीं जा रहा, मैं कहीं नहीं जा रहा, तुम अपने मरीज का ट्रीटमेंट कराओ। तुम्हें लग रहा है मैंने कुछ गलत किया है, तुम मेरे अगेंस्ट कोर्ट केस करो, मैं तुम्हें पूरी फाइल सब कुछ सारी डिटेल्स दे रहा हूँ, तुम लेके जाओ। लेकिन फिलहाल उस मरीज को किडनी के डॉक्टर की जरूरत है, उधर ले जाओ, नेफ्रोलॉजिस्ट की जरूरत है, उसके पास ले जाओ, उसकी जान बचा लो। लेकिन डॉक्टर साहब, पेशेंट अब जान अपनी गंवा चुका है, तमाम उसके परिजनों को संजय प्रधान पे ऐसा आरोप है कि वो केसेस आपके यहाँ पर बिगड़ रहा है किडनी से संबंधित। देखिए, बात ये है कि किडनी से जब हमने ऑपरेशन से पहले सारे टेस्ट कराए, है ना, अगर कोई भी रिस्क फैक्टर होता तो हम पहले डिस्क्लोज कर देते और हम उसको नहीं ऑपरेट करते। अब वो घर जाने के बाद आई एम श्योर कि जो इनको दवाएं चली हैं, हमें आके दिखा रहे थे, हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि अगर कोई चीज बिगड़ रही है तो हम आइडेंटिफाई करते हैं, है ना। हमने उसको आइडेंटिफाई किया टाइम पे, उसको मंडे से हम बोल रहे 5 दिन डिले हुआ है। ये पेशेंट एक नेफ्रोलॉजिस्ट के पास जाने के लिए अगर 5 से 6 दिन डिले करेगा तो वो 5 से 6 दिन में बहुत लॉस हो जाता है। इस चीज को समझना पड़ेगा, लोगों को समझना पड़ेगा कि भाई जब डॉक्टर एक एडवाइस कर रहा है तो उसको वो माने, है ना। एक ओपिनियन लेने में, एक एमडी मेडिसिन की या नेफ्रोलॉजिस्ट की किसी की भी ओपिनियन लेने में कोई हर्ज नहीं था। वो इतनी बार इस बजरे रोड पे आया वो पेशेंट, यहाँ पे इतने सारे तमाम एमडी मेडिसिन डॉक्टर है, किसी एक के पास भी वो चला जाता है, एक बार चला जाता है तो उसकी जान बच सकती। लेकिन अगर मरीज मेरी बात ही नहीं मानेगा तो मैं क्या कर सकता हूँ, आप ये बताइए मुझे। और फ्राइडे के बाद तो उसने एकदम ये ठान ही ली कि भाई जो होना है यहीं पर होना है, क्योंकि संजय वाले जी का इंटरफेरेंस हो चुका था और वो ये चाहते थे कि सब कुछ यहीं पर हो। ऐसा मुनासिब है नहीं, क्योंकि मैं एक सिविल स्पेशलिटी हॉस्पिटल रन करता हूँ, मैं ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ। मैं मेडिसिन का काम, किडनी का काम जितना एमबीबीएस में मैंने सीखा था उतना मैंने किया। और फ्राइडे के बाद सैटरडे में वो मरीज उठ के बैठ के बात भी कर रहा था। फ्राइडे में तो वो मरने की हालत में आया था, जितना मेरे नॉलेज में था उतना मैंने किया। उसके बाद मेरे को सीएमओ ऑफिस में बुलाया गया, उन्होंने मुझसे इसकी डिटेल्स जानी। जी मेरा नाम नितिन कुमार है जी। कहाँ से आए हो? मैं होजखेड़ी से आया हूँ। क्या मामला? मामला यह है कि मैंने डॉक्टर उत्कर्ष के यहाँ दिखाया था पापा को, उन्होंने ऑपरेशन किया खुले का और उसमें से कुछ पार्ट्स निकाल लिए और मुआद नहीं निकाल लिए उन्होंने। मैं उनको बार बार ले जाता रहा, बोला कि मैंने पेन है इनको, लेकिन उन्होंने कोई उसमें ध्यान नहीं। फिर बोले इसका दोबारा ऑपरेशन होगा और आपको 45,000 रुपये देने पड़ेंगे और उसका खर्चा एक्स्ट्रा जो होगा वो अलग से होगा। मैंने कहा मेरे पास इतने पैसे तो नहीं है। फिर वालस जी पहुंचे, उन्होंने कहा कि कर देंगे। फिर उन्होंने ब्लड की रिपोर्ट कराई मेरे से। फिर शाम को दोपहर में बोला कि इनको कमी है, थोड़ा सा प्रॉब्लम है, हम ऑपरेशन नहीं कर सकते और हमारे बस का नहीं। शाम को उन्होंने मेरे को बोला कि डिस्चार्ज है हो चुका है, तुम ले जाओ उसे। और इसके बाद बोला कि रात को मुझे बार बार बोलते रहे कि ले जाओ ले जाओ। मैंने कहा मैं एकदम से कहीं नहीं ले जा सकता, लेकिन फिर बोला कि हम यहाँ से उठा के बाहर फेंक देंगे, ऐसे ऐसे मुझे बोला। फिर उन्होंने जो डॉक्टर साहब ने बात करी वो कह रहे हैं कि पहले भी आपकी तरह इलाज कहीं और चल रहा था और वो कहीं झोला छाप डॉक्टर के यहाँ दवाई नहीं, उन्होंने ऐसी कोई दवाई नहीं खाई। वो बोले थे एस्टेरॉइड खाया, उन्होंने ऐसी कोई दवाई नहीं खाई। उन्होंने पेन किलर खाया होगा एक आदमी, जब दर्द होता था कभी कभी तब खाते थे वो बस। तो कैसी कार्रवाई चाहते हैं? अब मैं चाहता हूँ कि जो उनकी लापरवाही में डॉक्टरों की जान गई है, पापा की जान लापरवाही में गई है। डॉक्टरों की ज्यादा लापरवाही थी, उन्होंने देखा भी नहीं, उन्होंने ना कोई दवाई लगाई और ना ही हॉस्पिटल में कोई भी उन्होंने ऐसा वो नहीं किया। और ज्यादातर ट्रामाडोल देते थे, 2 देते थे, उसकी वजह से उनकी किडनी भी फेल। फिर बोले किडनी फेल होगी तो किडनी उसकी वजह से बैठी है उनकी। एक हमारे साथी होजखेड़ी गांव से सोमपाल जी, जो 21 तारीख में स्पोर्ट्स इंजरी एंड अथॉराइज सेंटर डॉक्टर मुकुंद राज गोपालन के यहाँ एडमिट हुए थे। जिस दिन वो आए थे बिल्कुल सही हालत में थे। 22 तारीख को उनके टेस्ट कराए गए, उनके टेस्ट नॉर्मल आए। किडनी का जो टेस्ट कराया था 1.1 आया
और हीमोग्लोबिन जो कराया गया था वो 16.4 आया था। यानी जिस दिन वो उनके यहाँ एडमिट हुए थे बिल्कुल स्वस्थ एडमिट हुए थे। उसके बाद 23 तारीख में इन्होंने उनका ऑपरेशन करने का काम किया। जो आयुष्मान कार्ड धारक हैं इन लोग, आयुष्मान कार्ड से वो ऑपरेशन होना था, उन्होंने 23 तारीख को ऑपरेट किया और उसमें पाया कि उसमें मवाद है। उसके जो पार्ट्स थे वो निकाल लिए गए, लेकिन नए पार्ट्स उसमें नहीं डाले गए। इन्हें कहा कि 3 महीने तक आप इंतजार कीजिए और 3 महीने इंतजार के बाद दोबारा ऑपरेशन होगा। और इनकी छुट्टी 28 तारीख में करने का काम किया। जब ये अपने घर चले गए और दोबारा परेशानी होने का काम हुआ तो ये लोग दोबारा वापिस आए। 7 तारीख में इन्हें दोबारा एडमिट कर लिया गया और इन्हें कहा गया कि अब आप 45,000 रुपए पार्ट्स के वे जो अन्य खर्चा होगा वो आप देने का काम करेंगे। इन लोगों ने कहा कि मेरे पास इतना इंतजाम नहीं है, हम गरीब लोग हैं, हम आयुष्मान कार्ड धारक लोग हैं, हम पैसा कहाँ से दें, और आप आयुष्मान कार्ड का प्रयोग कर चुके हैं, अब पैसा कहाँ से आ सकता है। तो इन्होंने, इनके प्रधान है हौजखेड़ी के प्रदीप कुमार जो मेरे पास आए, मैं और वो दोनों मिलकर अस्पताल में पहुंचने का हमने 8 तारीख को काम किया। रात्रि में हमने वहाँ एक आशीष है जो फार्मासिस्ट है और अस्पताल के इंचार्ज हैं ऊपर की मंजिल के, उनसे बातचीत की तो उन्होंने कहा कि हम डॉक्टर से बात करके कल आपको बताएंगे कि पैसे लेंगे या नहीं लेंगे। लेकिन फिर सुबह उनका फोन आता है, मेरी बातचीत यहीं खड़े हुए यहीं से हुई थी। आशीष जी ने हमें बताने का काम किया कि 45,000 रुपए आप देने का काम कर लो, जो अन्य खर्चा होगा वो हम आपसे इन लोगों से नहीं लेंगे। और उन्होंने ये भी कहा कि आज हम इनकी छुट्टी करने का काम कर रहे हैं क्योंकि हम ऑपरेशन सोमवार या मंगलवार में करेंगे और हमने उसके लिए आयुष्मान कार्ड धारक, आयुष्मान कार्ड में एक अपील डाल दी है जिसकी अप्रूवल 24 से 48 घंटे में होती है, वो आने का काम होगा। सब कुछ आराम से था। उसके बाद उन्होंने 9 तारीख को एक जांच कराने का काम किया ब्लड की, जिसमें उनके हाथ पांव फूलने का काम होगा क्योंकि हीमोग्लोबिन 6.4 रह गया और जो किडनी के टेस्ट होता है वो मात्र 3.47 हो गया, यानी बहुत ज्यादा बढ़ गया। आपने जो भी कहा कि 45,000 रुपए दिए गए, मगर डॉक्टर साहब ये कह रहे हैं कि 45,000 रुपए की जो जिक्र है वो पिछले साल का जिक्र है। पिछले साल पेशेंट को वहाँ पर एडमिट किया गया। झूठ बोल रहे हैं साफ साफ। उन्हें एक चीज मैं पूछना चाहता हूँ, जब 2 साल पहले आयुष्मान कार्ड से ऑपरेशन इनका दिल्ली में हुआ था तो 1 साल पहले आयुष्मान कार्ड क्या गायब हो गया था बीच में इनका? और उसके लिए तो मैं अगर चाहूँ तो मैं और प्रधान हौजखेड़ी प्रदीप जो मौके पे मौजूद थे, और उसके बाद एक वीडियो वायरल हुई है, उस वीडियो में आशीष कुमार को कह रहा हूँ कि आपने जो 45,000 रुपए मांगे थे वो हम नहीं देंगे, तो उसने साफ तौर पे सहमति जताने का काम कर रखा है। वो भी साफ साफ है। और ये बात कह देना कि पिछले साल ऐसा हुआ था तो गलत है। ऐसे कोई पुख्ता प्रमाण है जो आपने इलाज के दौरान या के रिश्तेदारों ने पेमेंट किया, ऑनलाइन पेमेंट किया या कैश पेमेंट? हाँ, छोटी पेमेंटें हैं, मान ले दवाई की पेमेंट है या जो उन्होंने टेस्ट किए थे उनकी पेमेंट है। छोटी छोटी पेमेंटों का गूगल पे से हमारे पे उसका प्रमाण है। और सबसे बड़ा प्रमाण आपकी वीडियो है जिसमें उन्होंने तय किया, और जो बार बार कह रहे कि हम 5 दिन से प्रधान जी ने आके चिल्लम चिल्ला करने का काम किया, संजय वाले जो लोकल नेता उन्होंने चिल्लम चिल्ली करने का काम किया। मैं जानना चाहता हूं उनसे, जब पहले दिन गए तो शिष्टाचार भेंट हुई, खुद वो हमसे मिलना नहीं चाह रहे थे। दूसरे दिन जब हम गए तो वहां ना उसकी दवाई लगी हुई थी ना उसकी कोई देखभाल हो रही थी। हमने कागज मांगने का काम किया, हमने कहा रेफर करने का काम कर दो। आशीष जी ने कहा कि मैं कागज लेके आता हूँ, वो भी अस्पताल से गायब हो गए थे। हम तो बिना रेफर के वहां से निकले। यहाँ से हम फिर हमने पीजीआई सहारनपुर में एडमिट किया, वहां से रेफर कार्ड लिया, तब चंडीगढ़ लेके जाने का काम हुआ। इन लोगों ने तो ये भी नहीं किया कि एक कागज या रेफर का कोई कागज या कुछ भी देने का हमें काम करते या कोई बिल देने का काम करते। साफ तौर पे बताना चाहते हैं, आयुष्मान कार्ड के द्वारा गरीब लोगों की जान लेने का काम कर रहे हैं, आयुष्मान के द्वारा सरकार को धोखा देने का काम कर रहे हैं और सिर्फ पैसा लूटने का काम कर रहे हैं। आपको बताना चाहता हूं एक बात और, आज हम सूचना के अधिकार में ये भी मांगने का अस्पताल से काम करेंगे कि इनके यहाँ पिछले 2 महीने में कितने ऑपरेशन हुए हैं, किन किन लोगों के ऑपरेशन हुए हैं और इस ऑपरेशन पे कितना इन्होंने सरकार से काटने का काम हुआ है, ये भी आज मांग करेंगे। तो ये थी इस वक्त की खास खबर। ऐसी तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए पल्स 24 न्यूज के साथ।